के लिए मई, जून और जुलाई का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वालों, मई 2025 का जो महीना है यह बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वहीं राहु केतु का जो राशि परिवर्तन है वह 18 मई 2025 को होने जा रहा है। वर्तमान समय में आप शनि के 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं और यह वीडियो में जो कुंडली आपको दिखाई जा रही है यह 18 मई 2025 की कुंडली है। इसके आधार पर आइए जानते हैं कि आपके जीवन में 90 दिनों में क्या कुछ घटनाएं घटित होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, अगर देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए जब मई के महीने की शुरुआत होगी तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, आपकी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, ठीक है, आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा। पहले से यदि स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या थी तो उस समस्या से आप बाहर निकलेंगे। तो जो मई का महीना रहने वाला है यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा है। अब ध्यान देना ये होगा कि जून के महीने से देखिए 18 मई के बाद राहु जो है वह लगन में आ जाएंगे और 7 जून 2025 तक अगर देखा जाए तो मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लगन पर है और आप शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं। तो सिर्फ आपको अपनी हेल्थ को लेकर ये ध्यान रखना है कि जो लोग वाहन वगैरह चलाते हैं उनको थोड़ी सावधानी से चलाना है, क्योंकि मंगल राहु की जब युति होती है, दृष्टि युति संबंध होता है, तो ये चोट चपेट दुर्घटना अवश्य करवाते हैं। इस पर थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि देखा जाए तो आपके लिए 15 जून से लेकर लास्ट जून का जो टाइम फ्रेम है ये और शानदार आपके लिए रहने वाला है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। लेकिन जब लगन में राहु जैसा प्लैनेट गोचर करता है तो मानसिक अशांति, कन्फ्यूजन की स्थिति, भ्रम की स्थिति अवश्य पैदा करते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर जुलाई के भी महीने को देखा जाए तो अन्य ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है, लेकिन आपके लगन पर मंगल की दृष्टि लगातार रहने वाली है इन 3 महीनों में, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा आपके लिए कि स्वास्थ्य आपका अच्छा है, कोई बहुत बड़ी परेशानी निगेटिविटी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन आपको चोट चपेट दुर्घटना से बचना होगा। बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। यदि हम बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी, जो विद्यार्थी वर्ग हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिहाज से, तो देखिए मई का महीना आपके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए अति उत्तम रहने वाला है। विशेष तौर पर 14 मई 2025 तक थोड़ा सा आपके पढ़ाई में मन नहीं लगना है ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। लेकिन 15 मई के बाद का जो टाइम है यह टाइम आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो एग्जाम के लिए बहुत अच्छा समय है। विशेष तौर पर लगन से राहु का गोचर होगा और 6 हाउस से मंगल गोचर कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट लॉ के फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपके लगन पर रहेगी 15 मई के बाद, तो लॉ की पढ़ाई के लिए या आप शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, मेडिकल लाइन से, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में पढ़ाई लिखाई के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। जून 2025 में यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग है, क्योंकि जब लगन से राहु का संबंध बनता है और देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी पंचम दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है, तो जून और जुलाई का महीना आपके लिए विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा, एक कल्चर को छोड़कर जो दूसरे कल्चर में जाकर बसना, ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर शुभता दिखाती हुई नज़र आ रही हैं। तो कुल मिलाकर पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता भी आपको प्राप्त होती नज़र आ रही है, ठीक है। और साथ ही आप देखेंगे कि विदेश जाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। ये स्थिति आपके लिए बेटर रहने वाली है इन 3 महीनों में। तो पढ़ाई लिखाई को लेकर ठीक है स्थितियाँ। बात कर लेते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए कुंभ राशि वालों, 18 मई 2025 तक आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, समर्थन प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ में आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं।
लेकिन जब राहु जैसा प्लैनेट लगन में आएगा और केतु अब लंबे समय तक, राहु केतु आपके लगन और सप्तम से गोचर करने वाले हैं, तो मैरिटल लाइफ के लिहाज से जून और जुलाई का महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है। विशेष तौर पर यहाँ पर जीवन साथी के साथ में डिटैचमेंट पैदा हो सकती है, जीवन साथी और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ सकती है, या एक दूसरे पर फोकस नहीं रहने वाला है, ये स्थिति देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आप अगर देखें तो मंगल 7वें भाव में आप ये कब पहुंचेंगे, 7 जून को। तो 7 जून से लेकर और लास्ट जुलाई तक का जो टाइम है, यह डाइवोर्स का योग बना रहा है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। वैवाहिक जीवन को आपको संभालने की आवश्यकता रहने वाली है। हाँ, उन लोगों के लिए ज़्यादा परेशानी इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलेगी जिनकी सूर्य की महादशा चल रही हो, या इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो चंद्रमा की आप महादशा में चल रहे हो, तो ये ज़्यादा कष्टकारी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपके लिए अच्छी ये रहने वाली है कि यदि आप जीवन साथी से अपने दूर रहते हैं, ठीक है, हो सकता है कि आप अपनी नौकरी के लिए आप वैवाहिक जीवन के अंदर हैं, लेकिन पार्टनर कहीं और रह रहा है, आप कहीं और रह रहे हैं, तो यहाँ पर शिकायतें आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप संयुक्त परिवार में एक ही छत के नीचे इस टाइम पर रह रहे हैं तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ सकती है। दूसरी बात यह है कि ऐसा भी कुछ लोगों के साथ में हो सकता है कि आप दोनों अभी तक साथ में रह रहे थे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, या किसी अन्य वजह से एक दूसरे को दूर रहना पड़े, तो फिर आपका रिलेशनशिप अच्छा रहने वाला है। जो लोग फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, नवविवाहित जोड़े हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति 15 मई से संतान का सुख प्रदान करेंगे। संतान यदि आपकी ऑलरेडी पहले से है तो संतान की स्थिति बेहतर हो रही है, ठीक है, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। फैमिली प्लान करने के लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर बनने जा रही है। अब यदि हम बात करते हैं कि आपके नौकरी पेशा जीवन में चीज़ें कैसी रहने वाली हैं, देखिए कुंभ राशि वालों, 7 जून 2025 तक नौकरी पेशा जीवन आपका बहुत ही शानदार रहेगा। अब आपके जीवन में शुभता भी देखने को मिलेगी, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। विशेष तौर पर यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो एक टाइम ये जो रहने वाला है आपके लिए 15 मई से 15 जून का, इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, प्रमोशन मिलेगा, मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र आप प्राप्त कर सकते हैं, तो स्थिति आपके लिए बेहतर है। हालांकि जुलाई का महीना थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग दे सकता है, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में वाद विवाद हो सकते हैं, या आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी छोड़ने का आपका मन करेगा, लेकिन अभी आपके लिए बिजनेस के लिए उतना उत्तम समय नहीं है। अगर आप नौकरी में लगे रहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो सरकारी क्षेत्र से जुड़ी चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन हाँ, जब लगन से राहु का गोचर होता है तो आप बहुत ज़्यादा सरकारी क्षेत्र से या अथवा सरकारी योजनाओं से लाभ लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब लगन से राहु गोचर करेगा तो सरकारी क्षेत्र से जो काम है ना वो आपके अटकेंगे, ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान देने की बात है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। 7 जून तक आपकी नौकरी पेशा जीवन अच्छी रहने वाली है। 7 जून के बाद भी परिस्थितियां आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। जो अभी तक कन्फ्यूजन की स्थिति थी तो वह भी दूर होगी। विशेष तौर पर जुलाई 2025 के महीने में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, जिसमें आप जॉब चेंज कर सकते हैं, जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं। वही जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 18 मई 2025 तक आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। काम कारोबार आपका अच्छा चलेगा। यदि आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, शनि के 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, तो आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन 18 मई 2025 के बाद कुंभ राशि वालों, लगन से राहु, सप्तम से गोचर होगा केतु का, और शनिदेव की जो स्थिति है वो मीन राशि में है, सेकंड हाउस के अंदर है। क्या होगा कि अगर आप 18 मई के बाद जून जुलाई में अगर आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, भूल कर भी मत कीजिएगा। पार्टनरशिप में कोई इन्वेस्टमेंट साथ में मिलकर करना चाहते हैं, नहीं कीजिएगा। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, चाहे आप अपनी दुकान, फैक्ट्री, इंडस्ट्री चला रहे हो। लेकिन अब आपके साथ में एक प्रॉब्लम ये रहने वाली है कि आप शॉर्ट टर्म मनी की तरफ जाएंगे, आप इजी मनी कमाना चाहेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप अपने कार्यस्थल पर उतना अच्छे तरीके से मन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि केतु सप्तम भाव में है, तो ये बिजनेस व्यापार में कहीं ना कहीं से डिटैचमेंट ये पैदा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से रन करना चाहते हैं अगले 18 महीने तक, तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि अपने बिजनेस को आप हैंड ओवर कर सकते हैं, एम्प्लाई रख सकते हैं आपके बिजनेस की देख रेख के लिए। बस वहाँ पे आप थोड़ा बहुत अपना समय दीजिए, और उसके अतिरिक्त आप कुछ दूसरा काम करने की कोशिश कीजिए। मल्टीपल काम करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस समय अवधि के दौरान देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद आपके लिए रहेगा इन 3 महीनों में। तो मल्टीपल इनकम आप सोर्सेज के बारे में सोचेंगे तो आपके सोर्सेज जो है मिलेंगे भी। जो लोग समाज के अंदर काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, क्रिएटिव फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ
कुंभ राशि वाले जातक ऑनलाइन के माध्यम से किसी भी प्रकार की एजुकेशनल क्लासेस चला रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस समय अवधि के दौरान जब शनि जैसा प्लैनेट आपके सेकंड हाउस में और राहु लगन से गोचर कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको कि आपके पास में जो कैश फ्लो आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, तो पैसा आपको कैश में अपने पास कम रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से ट्रांजैक्शन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम देखें तो इस समय अवधि के दौरान बड़े भाई बहनों से आपको लाभ होगा, सामाजिक सर्कल आपका बढ़ेगा। वही जब हम सुख साधनों की बात करते हैं तो सुख साधन के लिहाज से अगर देखा जाए तो मई का महीना बहुत बढ़िया रहेगा। सुख साधनों पर पैसा खर्च होगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसा खर्च होगा, पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहने वाला है, परिवार के लोगों का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। जो लोग भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं उनके लिए जून का महीना बहुत ही शानदार रहेगा। ठीक है, हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि है तो ये ध्यान रखना है कि आपको भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य कंप्लीट करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। माँ की हेल्थ यहाँ पर डैमेज हो सकती है, माँ की हेल्थ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। अष्टम भाव को शनिदेव देख रहे हैं तो देखिए जो लोग तंत्र मंत्र एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत के बाद ही सफलता प्राप्त होगी। जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर यहाँ पर रहने वाली हैं। आप देखेंगे कि समय अवधि के दौरान लोगों की बहुत ज़्यादा आपकी हेल्पिंग नेचर हो जाएगी, आप लोगों की मदद करेंगे और मदद के बदले अच्छा लाभ भी आपको यहाँ पर प्राप्त होता नजर आने वाला है। अब अगर हम बात करें ओवरऑल स्थिति की तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, विदेशी भूमि से लाभ होगा। ठीक है, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, अच्छा आपके लिए समय रहेगा। आपके जीवन में यदि कर्ज की अधिकता बढ़ी हुई थी तो कर्ज से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ही शानदार होने जा रही हैं। कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। लगन से राहु का गोचर हो रहा है तो सिंपल सी बात है, आप भैरव जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कीजिए। तो जो आपका माइंड सेट है वो अच्छा रहेगा, तो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। बट जो अभी तक आपने समय देखा उससे बेहतरीन समय अब आपके लिए आने जा रहा है। दी गई जानकारी